अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 15 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर्म हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे कि कोडिग्नेटर के अंदर किस तरीके से हम फॉर्म्स को हैंडल कर सकते हैं, डाटा को सबमिट कर सकते हैं कंट्रोलर्स को, और फिर उस डाटा को चाहे तो ईमेल कर सकते हैं यूज़र को या उसको डाटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं इस वक्त यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और जो फॉर्म होगा वो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो डाटा हम सबमिट कर सकते हैं अपने पेज कंट्रोलर के अंदर इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को, इस कॉन्टैक्ट फंक्शन को। तो हमने ऑलरेडी कुछ डाटा यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम हेल्पर फंक्शन, जो फॉर्म का हेल्पर फंक्शन है, उसको इस्तेमाल करते हुए फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। नो डाउट कि आप सिंपल HTML को भी इनसाइड व्यू आप यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो व्यूज़ के अंदर जो contact.php है, इसके अंदर डायरेक्ट आप फॉर्म लगाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव अ शॉर्ट कोड स्निपेट B फॉर फॉर्म, और इसके ज़रिए हम जो है वो फॉर्म को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक सिंपल फॉर्म को इंसर्ट कर लिया। अब मैं अगर इसको सेव करके ब्राउज़र में आता हूं और इसको रीलोड करता हूं कॉन्टैक्ट को, बल्कि लोड करता हूं कॉन्टैक्ट वाले लिंक को, तो आप देखेंगे कि ये फॉर्म जो है ये हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट रेडियो, सेकंड रेडियो, एग्जाम्पल चेकबॉक्स और साइन इन। ये डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप 4 का फॉर्म है और हम इस तरीके से फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। आप अगर चाहें तो इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, ये आसान तरीका है। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो कोडिग्नेटर का वे है, जिसमें कोडिग्नेटर हमें एक हेल्पर फाइल प्रोवाइड करता है विद द नेम ऑफ form_helper.php फाइल। जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब हेल्पर फंक्शंस को देखा था तो उसको हमने उसमें डिस्कस भी किया था और उसमें हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो एग्जांपल हमने यूज़ की थी वो टेक्स्ट हेल्पर की यूज़ की थी। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर्म हेल्पर को यूज़ करने का तरीका सीखेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर्म हेल्पर को आपने कैसे लोड करना है, फॉर्म हेल्पर नहीं, किसी भी हेल्पर फंक्शन को किस तरीके से आप लोड करते हैं या हेल्पर फाइल को लोड करते हैं। इसके लिए आप या तो उसको उस स्पेसिफिक फंक्शन में जाकर लिखते हैं हेल्पर और उसके बाद उसका नाम लिखते हैं, जैसे हमें फॉर्म हेल्पर चाहिए। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आपके पास ये फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है तमाम हेल्पर्स के अंदर और आप इस फॉर्म को ऑटो लोड करना चाह रहे हैं, हर दफ़ा लोड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कोडिग्नेटर 4 जो हमें तरीका प्रोवाइड करता है ऑटो लोडिंग का, वो ये है कि जो बेस कंट्रोलर है जिससे हमने ये पेज कंट्रोलर क्रिएट किया है, उसके अंदर हमारे पास एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी होती है हेल्पर्स के नाम से। हम या तो इसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं हेल्पर्स के साथ, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये फॉर्म वाला जो हेल्पर फाइल है ये हमें तमाम कंट्रोलर्स में एक्सेसिबल होगी, जिस कंट्रोलर को हम बेस कंट्रोलर से एक्सेस करेंगे। फिर हमें यहाँ पर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चाहे तो फॉर्म जितने भी हेल्पर्स आपको चाहिए यहाँ पर ऑटो लोड कर लें या फिर आप उस स्पेसिफिक फंक्शन पर लोड कर लें। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि ये जो फॉर्म हेल्पर है ये हमें कुछ मेथड प्रोवाइड करता है, फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है उसका वो होता है ओपन फॉर्म_ओपन। तो यहाँ पर अगर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो फॉर्म हेल्पर है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, और वहाँ पर आप जाकर उसकी कोडिंग को देखकर उस हिसाब से पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आएंगे वेंडर के फोल्डर में, वहाँ से आएंगे कोडिग्नेटर 4 के फोल्डर में, वहाँ से फ्रेमवर्क, देन सिस्टम, और उसके बाद आप आएंगे हेल्पर्स के फोल्डर में, और यहाँ पर आपको मिलेगा form_helper के नाम से ये फंक्शंस मिलेंगे। तो इन फंक्शंस को हम जो है वो अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ये एज अ सर्विस भी यूज़ हो रहा है, यूज़ config/services, क्योंकि इसमें किसी जगह पर हम सर्विस को भी यूज़ कर रहे हैं इन्हीं फॉर्म्स के अंदर। तो खैर सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है फॉर्म ओपन का। तो फॉर्म ओपन हमें
क्या चीज़ें हमसे लेता है, स्ट्रिंग लेता है, एक्शन क्या है, और उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और क्या उसमें हमने हिडन फील्ड्स को ऐड करना है या नहीं ऐड करना है। सो इसको हम जो है वो पास कर सकते हैं, हिडन फील्ड्स कितनी चाहिए, कौन कौन सी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसके पैरामीटर्स को देखना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम एरे स्ट्रिंग एट्रीब्यूट्स हिडन ए की वैल्यू पेयर हिडन डाटा। तो ये जो है वो हिडन डाटा आपको शो करता है। तो अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर बताएगा कि हिडन डाटा से उसकी क्या मुराद है। इफ़ इन एरे CSRF बिफोर एरे एग्जिस्ट CSRF4 बिफोर, तो हम इसकी मदद से CSRF4 को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इसकी समझ ना आए कि ये किस तरीके से फॉर्म ओपन वर्क करेगा, तो आप वापस ब्राउज़र में आएँ और यहाँ से न्यू टैब के अंदर codeigniter.com को ओपन कर लें और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएं। वहाँ पर आप हेल्पर्स फंक्शन में आएँ और हेल्पर फंक्शंस के अंदर हमें तमाम के तमाम हेल्पर फंक्शंस मिलेंगे और उसके अंदर से हम लोड करेंगे फॉर्म हेल्पर फंक्शन को, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को, और फिर उसके बाद उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ 150%। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में आए और इसके बाद आप ऑनलाइन यूज़र गाइड में आएंगे। फिर आप आएंगे हेल्पर्स के अंदर, ये हेल्पर्स हैं। और यहाँ पर हमें मिलेगा फॉर्म हेल्पर, ये देखिए फॉर्म हेल्पर फाइल। तो इसके अंदर आपको जितने भी फंक्शंस हैं उन सब की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें लोडिंग दिस हेल्पर, तो हमने ऑलरेडी लोड कर लिया। फिर एस्केपिंग फील्ड है, वैल्यूज़, फील्ड वैल्यूज़, ये देखिए स्ट्रिंग है। तो इसके बाद हम इसको इस तरीके से वैल्यू के अंदर शो कर सकते हैं और इनपुट टाइप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फॉर्म ओपन करना है और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे एक्शन है, एट्रीब्यूट है, हिडन है। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो सिंपल उसने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, फॉर्म email/send। अगर आप फॉर्म ईमेल सेंड करेंगे तो ये कुछ इस किस्म का फॉर्म क्रिएट करके देगा। मेथड डिफ़ॉल्ट जो है पोस्ट होता है, एक्सेप्ट करैक्टर सेट UTF-8, एक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट करके देगा आपकी बेस URL से। अगर आपकी बेस URL प्रॉपरली डिफाइन नहीं है तो ये जो है ये प्रॉब्लम कर सकता है आपके पास। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आपके पास जो है वो बेस URL प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हो। इसके अलावा आप लोकेल के हिसाब से जब मल्टी लैंग्वेज को देखेंगे तो करंट लोकेल के हिसाब से वो उस व्यू को ओपन करेगा। तो हम इस फॉर्म को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर्म ओपन को मैं कॉपी करता हूँ और व्यू में आता हूँ, सॉरी यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के व्यू में आऊँगा। ये फॉर्म मैंने ऑलरेडी एक जनरेट किया हुआ था डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये आई थिंक मैंने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अब मैं सब लाइन में आऊँगा और यहाँ पर पेज कंट्रोलर के अंदर मैं अब यहाँ पर contact_form के नाम से एक की बना लेता हूँ और उसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम ये सारा कोड पेस्ट करेंगे। तो फॉर्म ओपन, और ये हमारे पास होगा, ईमेल सेंड नहीं होगा बल्कि ये होगा /contact। उसके बाद मैं डॉट प्रेस करूँगा। तो हम चाहें तो अलग अलग फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब फॉर्म ओपन को मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से इसको कर लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ C_F, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म, और इसके बाद फिर इसको मैं एरे पास करता हूँ। एरे में सबसे पहले हम form_open कॉल करते हैं और फिर इसके बाद इसके अंदर ये फॉर्म हम ओपन कर लेंगे और इसको वैल्यू दे देंगे /contact। तो ये वापस कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट कर लेगा, मेथड इसका पोस्ट हो जाएगा और यहाँ पर कॉमा आएगा। फिर हम यहाँ पर ईमेल लिखेंगे और लिखेंगे form_input, और इसके अंदर हम एरे की सूरत में डाटा पास करेंगे। और सबसे पहले हम देंगे इसकी टाइप। तो टाइप हम बताते हैं कि ये जी टाइप इसकी ईमेल होगी। क्लास इसको कौन सी क्लास असाइन करनी है, हमने फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इसको वैल्यू देना चाह रहे हैं या कोई और डाटा इसको पास करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आप पास कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल के बाद हमारे पास हो गया नेम में हम टाइप रखेंगे टेक्स्ट जो कि डिफ़ॉल्ट होती है। उसके बाद मैसेज, अब मैसेज में मैं फॉर्म टेक्स्ट एरिया यूज़ करूँगा। तो आई थिंक मैंने इसके हेल्पर स्निपेट्स भी कॉपी किए हुए हैं। तो form_text एरिया, तो ये देखिए इसके हमें नेम, वैल्यू और इसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स हमें मिल गए हैं।
तो मैं यहाँ पर इसको एरे की सूरत में दे देता हूँ। नेम में, अच्छा इनको भी नेम दे लेते हैं हम यहाँ पर, नेम ईमेल, और ये हमारे पास होगा नेम। इसके बाद ये नेम होगा मैसेज और क्लास होगी फॉर्म कंट्रोल। तो ये हमने अपना फॉर्म क्रिएट कर लिया CF के नाम से। अब जब हम इस डाटा को पास करेंगे इस व्यू को contact.php को, तो जिस तरीके से हमारे पास ईमेल एक वेरिएबल आया, इसी तरीके से यहाँ पर अब हमारे पास सबसे पहला जो आएगा वो होगा C_F इंटू, और हमने इसको क्या नाम दिया, ओपन, आई थिंक हमने नाम दिया फॉर्म ओपन। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इसको क्लोज कर देते हैं। फिर आपने कोई भी यहाँ पर डिव नहीं लगानी, कोई भी पैराग्राफ नहीं लगाना, क्योंकि इसको अगर आप फॉर्म ओपन को किसी डिव या पैराग्राफ में रखेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर्म ओपन होते साथ ही क्लोज हो जाएगा। तो इसको आपने इसी तरीके से रहने देना, और यहाँ पर हम फॉर्म ग्रुप लगाएंगे पहला, और इस फॉर्म ग्रुप के अंदर हम एको करेंगे C_F और यहाँ पर ईमेल कर देंगे। फिर एक और डॉट फॉर्म ग्रुप लगाएंगे और इसके अंदर $C_F, और इसको हम क्या देते हैं, नेम। उसके बाद एक और फॉर्म ग्रुप लगाएंगे, डॉट फॉर्म ग्रुप, और इसको $C_F मैसेज। और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे, एक और डॉट फॉर्म ग्रुप लगा लेते हैं, और इसमें हम डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्म सबमिट, और इसके अंदर हम इसकी वैल्यू जो देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट अस, और इसके बाद इसकी जो दूसरा हम क्लास पैरामीटर देंगे वो होगा BTN डैश प्राइमरी। तो ये हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। तो इस तरीके से हमने अपना फॉर्म क्रिएट कर लिया, और अब मैं जब फॉर्म को लोड करूँगा इसको, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप का फॉर्म जो है वो क्रिएट हुआ हमें मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा कहीं पर मैंने एरे गलत क्रिएट कर दिया, हाँ यहाँ पर इक्वल नहीं लगाना था, एरे का फॉर्मेट लगाना था। तो इसको दोबारा रीलोड करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड क्लास एक्सपेक्टिंग, ओके, कहीं पर मैंने क्लोज नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट एरिया, तो ये ठीक है टेक्स्ट एरिया। और इसके बाद यहाँ पर भी ये ठीक है, क्लास फॉर्म कंट्रोल। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके चेक करता हूँ कि कहीं पर मैंने प्रॉब्लम, इसने प्रॉब्लम तो नहीं की। तो यहाँ पर आई थिंक हाँ, क्लास मैंने फॉर्म कंट्रोल लगाई है और ठीक है, सेव। अब इसको टेस्ट करते हैं। लाइन नंबर 24 पे एरर आ रहा है, लाइन नंबर 23 है, 24 है, और ये हमारे पास फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है। लाइन नंबर 23 पे अब एरर दे रहा है, तो ये फॉर्म टेक्स्ट एरिया, हाँ यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स नहीं लगाया या डबल कोट्स यूज़ नहीं किया, जिस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। इसको वापस हम ले आते हैं और यहाँ पर इसको रीलोड कर लेते हैं और हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि फॉर्म लेबल्स, तो आप फॉर्म लेबल्स डायरेक्टली भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, फॉर्म अंडरस्कोर लेबल, और इसमें आई थिंक वैल्यू होती है इसकी, या फिर सिंपली हम लिखेंगे एंटर योर ईमेल। लेट मी सी कि ये किस तरीके से इसको लिखेगा। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। तो ये कह रहा है कि फॉर्म लेबल मस्ट बी टाइप स्ट्रिंग, हाँ एरे गिवन। तो इसमें हम सिंपल स्ट्रिंग देते हैं क्योंकि इसमें और तो कोई चीज़ ऐड होनी नहीं होती, फॉर्म लेबल हमने दे दिया। तो ये देखिए एंटर योर ईमेल, और इसी तरीके से हम इसको यहाँ से कॉपी करके, सॉरी नॉट कट, कॉपी करके एंटर योर नेम
एंटर योर मैसेज। इस तरीके से हम इन तमाम अपनी फील्ड्स को लेबल दे सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमने सक्सेसफुली अपना फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लिया है, बना लिया है यूजिंग फॉर्म हेल्पर क्लास। आप इसको कस्टम फॉर्म को भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब HTML, प्योर HTML का फॉर्म भी। लेकिन मैंने आपको ये तरीका इसलिए बताया कि आपको पता चले कि जो हेल्पर फंक्शंस हैं या हेल्पर फाइल्स हैं वो किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से उनको फिर हम यूज़ करते हैं अपने कोडिग्नाइटर 4 के प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने फॉर्म हेल्पर फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए फॉर्म्स क्रिएट करना सीखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इन फॉर्म्स को कंट्रोलर के पास सबमिट कर सकते हैं और कैसे कंट्रोलर डिटेक्ट करेगा कि हमें फॉर्म कोई आया है या हमने फॉर्म को रीलोड करना है। मतलब किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कंट्रोलर के अंदर कि मेथड जो आ रहा है कंट्रोलर में वो पोस्ट है या गेट है। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम इस फॉर्म को वर्किंग कंडीशन में लेकर आएंगे। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।